हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों ने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि सेपरेट एक भील प्रदेश की डिमांड अभी चल रही है। इसके लिए बहुत सारे जो वहाँ पे लोकल लीडर हैं वो एक्टिव हो गए हैं और राजस्थान गवर्नमेंट से और यूनियन गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि हमें सेपरेट एक भील प्रदेश दिया जाए। तो भील प्रदेश के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी पर्सपेक्टिव है, आज की इस वीडियो में बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो भील प्रदेश की जो डिमांड हो रही है कहाँ से हो रही है। तो आप देख सकते हो ये जो हाईलाइटेड जो रीजन है, ये हमारा रीजन है राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का और गुजरात का। इन बॉर्डरिंग एरिया में जो 49 डिस्ट्रिक्ट हैं चारों स्टेट के, वहाँ पे एक भील प्रदेश की डिमांड की जा रही है। भील प्रदेश की जो डिमांड है, इसकी हिस्टोरिकल रूट देखा जाए तो 1913 से ही इस प्रदेश की डिमांड किया जा रहा है। 1913 में एक सोशल भील रिफॉर्मर हुआ करते थे जिनका नाम था गोविंद गुरु बंजारा या गोविंद गिरी। इन्होंने अंग्रेज़ों से एक भील प्रदेश के लिए सेपरेट टैक्स कंसेशन और बॉन्डेड लेबर को हटाने की बात अंग्रेज़ों से कर रहे थे उस समय। इसलिए अंग्रेज़ों ने उस समय के जो मानगर हिल स्टेशन था वहाँ पे अटैक किया अंग्रेज के सैनिक और इंडियन सैनिक दोनों ने। और लगभग में भील जो आदिवासी हैं उनको 1500 से ज़्यादा लोगों की उस समय हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उनको मानगर हिल स्टेशन से छोड़ने की ब्रिटिशर ने फरमान जारी किया था। तो इस जो घटना है उसको आदिवासी जलियांवाला भी घटना बोलते हैं, क्योंकि जलियांवाला घटना जो हुई थी अमृतसर में हुआ था, उससे पहले आदिवासी जलियांवाला जैसा हत्याकांड यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो मानगर जो हत्या हुआ था उस समय से उससे पहले ही ये भील प्रदेश की डिमांड कर रहे थे अंग्रेज़ों से। तो आप बोल सकते हैं हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है 1913 से डिमांड रहा है, लेकिन अभी तो एक फुलफिलमेंट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे एक्टिव ज़्यादा देखने को मिल रही है भील प्रदेश की डिमांड की। रीजन्स की बात करें क्यों भील प्रदेश अलग बनाने की रीजन कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लोकल लीडर है वो बोल रहे हैं कि हमारी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी सिंगल है। इस रीजन की जो बात कर रहे थे 49 डिस्ट्रिक्ट वाले को, वहाँ पे जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, कल्चरल एंटिटी एक सिंगल देखती है। और यहाँ पे गवर्नमेंट की जो बेनिफिट्स हैं उसमें डिले किया जा रहा है इम्प्लीमेंट करने में, चाहे यूनियन गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो। इस रीजन को नेगलेक्ट किया जा रहा है। पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ भी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। इसीलिए इस जो रीजन है इसको भील प्रदेश अलग राज्य की डिमांड किया जा रहा है। तो ये हमारा रीजन हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे एडवांटेज क्या होती है स्मॉलर स्टेट यदि बनते हैं। स्मॉलर स्टेट बनते हैं तो हमारी बेटर गवर्नेंस होने की चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि जो वहाँ पे स्मॉल स्टेट रहेगा तो पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए जो अलग रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो भी हमारे छोटे पॉपुलेशन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे, तो गवर्नेंस जो हमारा इजी हो जाता है। इसके अलावा बोल सकते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं। छोटा जो स्टेट होता है वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने रिसोर्सेज को इक्वली छोटे रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करना आसान होता है। इसके अलावा जो छोटे स्टेट होते हैं उसकी कल्चरल या लिंग्विस्टिक जो प्रिजर्वेशन होती है उसमें भी ठीक ठाक फ़ायदा हो जाता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हम बात करते हैं। लेकिन एडवांटेज से ज़्यादा हमारा बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं स्मॉलर स्टेट होने के लिए। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। कोई भी छोटे स्टेट बनाते हैं तो वहाँ पे एक स्टेट असेंबली चाहिए, ठीक है, अलग जुडिशरी चाहिए, अलग बहुत सारे फंक्शनली सेपरेट वहाँ पे होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा छोटे जो स्टेट होते हैं उनके पास इन एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। फाइनेंशियल जो टैक्स सिस्टम होती है इतनी रिसोर्स नहीं जनरेट कर पाते हैं कि अपना स्टेट के जो पूरा जो एक्सपेंडिचर है चला सके। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट इन हो जाते हैं अपने पैसों के लिए। तो कभी डिजास्टर आता है तो अपने से मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे स्टेट के लिए, तो ये सब हमारी डिसएडवांटेज में आ जाती हैं। इसके अलावा छोटे जो स्टेट होते हैं उसके चलते इंटर स्टेट जो हमारे डिस्प्यूट होते हैं वो भी हमारे ज़्यादा चाहे वाटर से रिलेटेड हो, चाहे लैंड से रिलेटेड हो, चाहे पुलिस से रिलेटेड हो, इन सारी चीज़ों में इंटर स्टेट डिस्प्यूट हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो छोटे जो स्टेट होते हैं वहाँ पे लॉस ऑफ नेशनल यूनिटी देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है अपनी
पर्टिकुलर जो रीजनल कल्चर होती है उसको ज़्यादा ध्यान देती है, नेशनल यूनिटी पे कम ध्यान दिया जाता है। तो लॉस ऑफ नेशनल यूनिटी भी आप बोल सकते हो। तो इतने सारे हमारे डिसएडवांटेज होते हैं स्मॉलर स्टेट होने का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों भील प्रदेश का डिमांड क्यों रहा है, कहाँ पे भील प्रदेश बनाने की बात किया जा रहा है, और छोटे स्टेट होने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर किए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू।